हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के ऊपर। जिस तरह से मैंने कल आपको कहा था कि नरेशन का टॉपिक मैं कल से शुरू करूंगा क्योंकि 2-4 लेक्चर्स इसमें आएंगे। इसके बाद हम आर्टिकल्स, मॉडल्स वगैरह पे बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम नरेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए नरेशन जो है ना, ये वर्ड नरेट से निकला है। नरेट का मतलब होता है कुछ कहना, यानी टू टेल। मैं आपको कुछ कहता हूँ, आप मुझे कुछ कहते हैं, उसको हम कहते हैं नरेट। कोई स्टोरी नरेट करना या कोई बात नरेट करना, उसको हम नरेट कहते हैं। तो नरेशन सिंपली किसी बात को नरेट करना, किसी बात को कहना। तो टू वेज टू नरेट, यानी दो तरह हम नरेट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी की बात अगर मैं डायरेक्ट उसी के अल्फाज में बोलूं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं जब मैं उसको अपने अल्फाज में कहूं या कहूं कि उसने कहा था, तो इस तरह हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच की अलामत क्या होती है? ये इन्वर्टेड कॉमास में होता है ऑलवेज, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है। तो पहचान किस तरह से सकते हैं हम कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है? अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, क्योंकि पंक्चुएशन भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है तो वहाँ पर आपको काम आएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, अगर नहीं होगा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम बिजी। उसने कहा कि मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो उसने कहा मैं बिजी हूँ, तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि खुद वो कह रहा है। अगर इनडायरेक्ट कहूँ तो ही सेड दैट ही वॉज बिजी, कि उसने कहा कि वो बिजी था, ठीक है। उसने कहा कि वो बिजी था, तो इसको हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो थोड़ा सा अब नीचे थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव के बारे में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव और पैसिव भी शायद आपके सिलेबस में है, और साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ़र्क जानेंगे कि एक्टिव और पैसिव भी इसी तरह होता है, लेकिन क्या फ़र्क होता है। देखिए सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव को देखेंगे, होता क्या है। एक्टिव वो सेंटेंस होता है जिसका सब्जेक्ट पहले आ जाए, और पैसिव वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ हु रोट द बुक, तो इसमें क्या आया? इसमें हु सब्जेक्ट पहले आया, फिर इसके बाद वह ऑब्जेक्ट द बुक आया, ठीक है। लेकिन ये पैसिव होता है। एक्टिव में क्या, सॉरी, ये एक्टिव होता है। और पैसिव में क्या होता है? पैसिव में पहले ये बुक आएगी, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी दी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो जो काम करने वाला होता है। तो इसमें हु काम करने वाला है, किस पे काम करता है? बुक पे। तो बुक एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये रिसीवर है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी कैसे अब ट्रांसलेशन होगी, कैसे अब इसको कन्वर्जन हम कर सकते हैं? देखिए एक्टिव और पैसिव में टेंस का कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, और इन्वर्जन इसमें होता है। इन्वर्जन किसको कहते हैं? याद रखिए, इन्वर्जन कहते हैं जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। मतलब कि अगर एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको वहाँ पे याद रखना होगा कि इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब कि जो पैसिव, इस एक्टिव का पैसिव बनेगा, उसमें हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, हु रोट द बुक, किसने बुक लिखी, किसने किताब लिखी। तो ये एक एक्टिव सेंटेंस है। क्यों एक्टिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट बाद में है। अब दूसरा इसका मतलब, अगर इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, बाय होम द बुक वाज रिटन। ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बोलूंगा। बाय होम वाज द बुक रिटन, तो कहते हैं कि किसने किताब, किसके जरिए से किताब लिखी गई। तो बाय होम द बुक वॉज रिटन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें वर्ब जो होगा, वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। ओके, इसको याद रख लीजिए। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है, ये इसका राइट आंसर है। बाय होम वाज, वाज तो वर्ब है, द बुक तो सब्जेक्ट है, रिटन तो इसमें इन्वर्जन होगा एक्टिव पैसिव में। लेकिन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि इसमें वर्ब पहले नहीं बल्कि सब्जेक्ट पहले आता है। देखिए कैसे, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें इन्वर्जन हुआ बिकॉज वर्ब बिफोर सब्जेक्ट है। ये तो वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट है, तो
इन्वर्जन हुआ तो इसका मतलब है ये गलत सेंटेंस है, ये ठीक नहीं है। तो फिर कैसे होगा? ही आस्क्ड व्हाट वाज आई डूइंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी क्या आया, इसमें भी वर्ब पहले आया। तो ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, तो इसमें मतलब इन्वर्जन नहीं होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस होगा, यानी अगर एक्टिव सेंटेंस होगा इसमें इन्वर्जन होगा, उसमें क्या होगा, उसमें वर्ब पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। नो पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन निकलेगा आगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर होगा, यानी अगर नरेशन होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें इन्वर्जन नहीं होगा, यानी उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट में, फिर वर्ब आएगा। इसको याद रख लीजिए। आगे हम देखते हैं बाकी चीजें। ही सेड, एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम अनवेल, किसी ने कहा कि मैं अनवेल हूं, तो ये जो ही सेड है इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पास्ट में आया ही सेड। आई एम अनवेल को, इस वाले पोर्शन को जो इन्वर्टेड कामास में होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, देखिए ही सेड, तो ये कैसे चेंज होगा, ही सेड आई एम अनवेल, ये चेंज होगा ही सेड दैट ही वाज अनवेल। अब यहाँ पे मैंने टोल्ड क्यों नहीं लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लिखा, रीजन ये है कि जब भी ही सेड के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, यानी मतलब ही सेड टू मी अगर आता तो फिर ये टोल्ड में चेंज होता। अगर यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, जो हम आगे अच्छे से समझेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर ये सेड एज इट इज रहता है। लेकिन पास्ट में होगा तो पास्ट में आगे आएगा यानी वाज आएगा। देखिए कैसे, ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड दैट ही वाज अनवेल, ठीक है, ही वाज अनवेल। अब देखिए ये तो पास्ट में था तो पास्ट में रहा यहां पर भी, लेकिन अब अगर ऐसे आए प्रेजेंट में, ही सेज आई एम अनवेल, तो यहां पर भी क्या रहेगा, ही सेज दैट ही इज अनवेल। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में है, यहां पर सेड था पास्ट तो वाज आया पास्ट में, यहां पर प्रेजेंट में है तो ही इज अनवेल आएगा। ही विल से, देखिए अब फ्यूचर में आया, ही विल से आई एम अनवेल, तो कैसे होगा, ही विल से दैट ही इज अनवेल, तो यहां पर भी फ्यूचर में ही रहेगा यानी प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि फ्यूचर आ गया। अब सवाल पैदा होता है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट होता कोई, ही सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता, ही विल से टू मी इसके बाद ऑब्जेक्ट होता, तो फिर ये कैसे चेंज होता है, जो हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब देख लीजिए कैसे ऑब्जेक्ट काम करता है। देखिए इन वाले सेंटेंसेस में अब ऑब्जेक्ट आया है, कैसे, ही सेड टू मी, तो पिछले वाले सेंटेंसेस में सिर्फ सेड तक था, तो इन सेंटेंसेस में ही सेड टू मी तो ऑब्जेक्ट है, ही सेड, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आई एम बिजी, अब इन्होंने एक सेंटेंस दिया, ही सेड टू मी आई एम बिजी, ये कैसे ट्रांसलेट होगा, सेड टू जो होता है ये टोल्ड में तब्दील होता है। अगर खाली सेड होता, कोई ऑब्जेक्ट उसके पीछे नहीं होता, तो फिर सेड एज इट इज रहता है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, तो वाज क्यों आया, क्योंकि सेड जो है पास्ट में है तो इसलिए वाज यहां पर आ गया। अब दूसरा, ही सेज टू मी, अब प्रेजेंट में आता है, ही सेज टू मी आई एम बिजी, अब सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में, ही टेल्स मी, टेल्स टू नहीं होगा बल्कि टेल्स मी दैट ही इज बिजी, कि वो बिजी है। इज क्यों आया, वाज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब आगे चलते हैं थर्ड वाले पे, ही विल से टू मी, अब यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट आया, आई एम बिजी, तो कैसे होगा, ही विल टेल मी, से टू मैंने बोला टेल में होता है, सेज टेल्स में होता है, से टू टेल में चेंज होता है। ही विल टेल मी दैट ही इज बिजी, वो बिजी है। अब चलते हैं आगे, ही सेड, देखिए अब फिर से एक एग्जाम्पल आ गई विदाउट ऑब्जेक्ट। ही सेड राम आई एम अनवेल, उसने कहा राम को कि आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं। He said राम दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स के दैट, ही वॉज अनवेल, तो वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट में था रिपोर्टेड वर्ब। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो
जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो भी पास्ट में आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनमें चेंज कभी नहीं होता है। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई होगा, मिसाल के तौर पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, या इसी तरह से कोई जनरल स्टेटमेंट होगा या कोई प्रोवर्ब होगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगी। कैसे? ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही सेड ये पास्ट है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें एज इट इज रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि अगर वो कहेगा पास्ट में चेंज कर लो तो नहीं होगा, ही सेड द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट, तो ये नहीं होगा, इसमें एज इट इज रहेगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर सेड टू आया यानी ऑब्जेक्ट आया, द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। कैसे होगा? द टीचर टोल्ड, सेड टू मैंने बोला, टोल्ड में चेंज होगा, स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है। अब आगे देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स, कैसे नरेशन में चेंज होता है नाउन्स और प्रोनाउंस। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, SON लेना है, सन, सन S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। इसके नीचे अगर हम लिखेंगे 1 2 3, तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? I एंड V। ऑब्जेक्ट जो है ये सेकंड पर्सन जो होगा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, और थर्ड पर्सन अगर किसी सेंटेंस में होगा यानी इन डायरेक्ट स्पीच में होगा तो थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। आगे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। सेकंड पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जब हम नाउन और प्रोनाउन को कैसे नरेशन में चेंज करेंगे। देखिए, द मैन सेड टू हिज वाइफ यू आर काइंड। कहते हैं कि द मैन सेड टू हिज वाइफ, मैन ने अपनी वाइफ से कहा यू आर काइंड। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? द मैन इसमें सब्जेक्ट है, वाइफ पे काम हुआ तो वाइफ इसकी ऑब्जेक्ट है, यू इसका क्या है? सेकंड पर्सन है, आर काइंड। अब देख लीजिए, मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई एंड वी, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है, थर्ड पर्सन ही शी इट। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके मुताबिक? ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वाइफ, वाइफ का मतलब शी। तो द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट शी वॉज काइंड। अब वाज क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट में था, तो पास्ट में वाज आता है। अब दूसरा सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर को कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो इसमें क्या है? स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सेड टू द टीचर, तो टीचर इसमें क्या है? टीचर इसमें ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ, आई एम फाइन। तो आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब है आई किसके मुताबिक चेंज होगा? सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे हमें क्लियर ना हो कि ये मेल है या फीमेल है तो वहाँ पर हम मेल ही लेते हैं, यानी मेल को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए चेंज कैसे होगी? द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही वाज फाइन। तो आई किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? ही, तो ही हमने लिया। अब आगे, द स्टूडेंट्स, अब प्लूरल, द स्टूडेंट सेड वी आर बिजी, हम बिजी हैं। तो मैंने क्या बोला? वी क्या है? वी तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो कैसे होगा? द स्टूडेंट सेड दैट
दे वर बिजी। अब वर क्यों आया? क्योंकि ये वी जो है ये तो प्लूरल है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के बदले वर इस्तेमाल होगा। और वर क्यों आया? क्योंकि वाज और वर पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एक और एग्जाम्पल पे देखते हैं। द स्टूडेंट सेड, अब सिंगल स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड वी आर बिजी, हम बिजी हैं। तो इसके लिए क्या होगा? द स्टूडेंट सेड दैट दे वर बिजी, इसके लिए भी वर इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये वी जो है ये प्लूरल हो, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये वी जो है प्लूरल के लिए आया है, तो प्लूरल यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत होंगे, तो इसलिए दे वर बिजी इसमें भी इस्तेमाल होगा। आई होप आपको नरेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। कल हम पढ़ेंगे अब अच्छे से डायरेक्ट स्पीच में किस तरह से हम चेंज करें, इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करें, कौन सा टेंस कब चेंज होता है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।